हेलो दोस्तों, आज बहुत टाइम बाद मतलब कि ये क्लास लेने का समय हम लोगों को मिल पाया, उसके लिए माफ़ी। आज का टॉपिक है विवेक सत्य को खोज निकालता है। इसका मतलब हमको दो वर्ड समझने हैं, एक तो समझना है विवेक और एक समझना है सत्य। तो बात कर लेते हैं दोनों की। विवेक और एक है सत्य। सत्य को कुछ लोगों ने बोला है ज्ञान, नॉलेज, यानी कि इसका मतलब हम समझेंगे ज्ञान। अब अगर हम इसका मतलब निकालें कि विवेक ज्ञान को खोज निकालता है, तो देखिए अगर इसके हिसाब से एक पैरामीटर बनाया जाए तो 4 तरीके के आपको लोग मिलेंगे। मान लीजिए यहाँ लिख लीजिए आप, ये हो गया विवेक, ये हो गया ज्ञान। ऐसा हो सकता है किसी के पास विवेक हो और ज्ञान ना हो, ऐसा हो सकता है। या अगर शुरू से अगर आप देखना चाहें, अलग से देख लीजिए। क्या देखेंगे? सबसे पहला कि ज्ञान है पर विवेक नहीं है। ऐसा हो सकता है कि कोई नॉलेजमेंट बंदा है बट उसके पास विवेक है नहीं, बिल्कुल नहीं है। दूसरा हो सकता है कि विवेक है पर ज्ञान नहीं है, ये भी हो सकता है। तीसरा हो सकता है न विवेक है न ज्ञान है, और चौथा हो सकता है विवेक भी है और ज्ञान भी है। हम इस टेबल के थ्रू इस पूरी बात को समझ लेंगे कि दरअसल जिसने भी ये बोला, क्यों बोला, कैसे बोला और किस लिए बोला। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किस लिए बोला। तो हम इसको बात को समझ लेते हैं। ये 2 मिनट के लिए मैं हटा देता हूँ। पहला पॉइंट कौन सा है? विवेक है, विवेक नहीं है। ज्ञान है, विवेक नहीं है। पहला तो ये है, नंबर 1। ज्ञान है, विवेक नहीं है। अगर आप इसकी बात करें कि ज्ञान है और विवेक नहीं है, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि ज्ञान क्या है। ज्ञान किसी चीज़ के लिए कोई तथ्य हो सकता है कि हमें किसी चीज़ का डेटा इतना एग्जैक्टली पता है, हर चीज़ पता है, लोगों को बहुत सारे नंबर याद रहते हैं, वो भी तो उनका ज्ञान है किसी तरह का। जिस तरह का भी ज्ञान है, बट ज्ञान है किसी तरह की जानकारी। बहुत सारे लोग होते हैं कि फिजिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, किसी की हिंदी बहुत अच्छी है, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी है, यानी वो पर्टिकुलर किसी अपने अपने स्पेस में अच्छे जानकार हैं। इसका मतलब है कि वो उस फील्ड के नॉलेजेबल व्यक्ति हैं। ठीक, जरूरी नहीं है कि तथ्य से और जानकारी से ही आदमी ज्ञानी हो जाए। हो सकता है कि जीवन के अनुभव भी उसको ज्ञानी बना दें, कि लाइफ में हमको मौके नहीं मिले किंतु हमने कर करके, प्रैक्टिस कर करके, हमने अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके हर चीज़ को सीखा और अपने अंदर ज्ञान को लेकर के आए, जिससे हम दुनिया में ठीक चीज़ें कर पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हो सकते हैं। अब आइए विवेक की अगर हम बात कर लें, इसी टॉपिक पे विवेक की बात कर लें। देखिए, ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन अगर ज्ञान के साथ साथ में आपके पास विवेक नहीं है तो फिर ये दिक्कत है। जैसे मान लीजिए आपके पास ज्ञान है पर विवेक नहीं है, वो सारे ज्ञान व्यर्थ हैं जो सारा ज्ञान लेने के बाद में भी, सारी जानकारी लेने के बाद में भी, यानी कि तथ्य की जानकारी किसी के पास बहुत है, लेकिन उनकी शिक्षा जीवन से कटी हुई है, जीवन से कटी हुई शिक्षा। ऐसी शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। यानी कि पढ़ लिए हैं, किताबें भर भर के पढ़ लिए हैं, लेकिन जीवन का
कुछ अता पता है ही नहीं। जीवन के मामले में जीवन का गणित सारा गोल है, यानी खूब सारा गणित पढ़े लेकिन कोई मतलब नहीं है। जैसे पहले जो पीसीएस के एग्ज़ाम होते थे, पहले आईएएस का एग्ज़ाम होता था, ये तोता पद्धति से होता था। रट लिए, दिमाग लगाना नहीं है, जो सामने आया उसको याद कर लिया, 6 पेज निकले, 5 पेज उगले, और इस चक्कर में प्री हो गया, मेंस हो गया, और जा करके इंटरव्यू में सब धरे के धरे रह गए। क्या मतलब है इन सब चीज़ों का? कोई नहीं, ये सब व्यर्थ है। ठीक, इसके बाद अगला देख लेते हैं। अगला अगर आप देखेंगे तो दूसरे की बात करें, यानी कि ज्ञान नहीं है पर विवेक है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके जो दादाजी हैं या उसी उम्र के जो लोग हैं, उन्होंने उतनी पढ़ाई नहीं की है जितनी आपने की है, उतनी पढ़ाई उन्होंने की नहीं है। और जब उतनी पढ़ाई उन्होंने की नहीं है तो आपको वो अच्छी बातें कैसे सिखा सकते हैं? लेकिन वो सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव से अपने ज्ञान को अर्जित किया और विवेक को डेवलप किया, और उसके हिसाब से वो बताते हैं। जैसे बड़े बुजुर्ग आपको बताते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। अब इस चीज़ को उन्होंने किसी बुक में या कहीं नहीं पढ़ा होगा, उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से ये समझा कि चोरी नहीं करनी चाहिए। और चोरी क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि अच्छा नहीं होता है, सिंपल सी बात है। जैसे एक व्यक्ति हैं कबीरदास, इनके पास ज्ञान किसी चीज़ का है नहीं है पता नहीं, बट विवेक है। ठीक, किसी बात को कैसे कहना है और किससे कहना है, इस बात का विवेक है इस व्यक्ति के पास। और इसीलिए हिंदी साहित्य की बड़ी परंपरा में हिंदी साहित्य की बड़ी परंपरा में इनका बड़ा नाम है। सीधी सी बात है। एक व्यक्ति और हुआ, उसका नाम है अकबर। इसके पास किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था, ज्ञान नहीं था, बट इसके पास विवेक था कि मुझे इतनी बड़ी सल्तनत कैसे खड़ी करनी है, कैसे इतना बड़ा अपना साम्राज्य विस्तार करना है। हो सकता है किसी को अकबर से दिक्कत हो, बट एग्जाम्पल के तौर पे तो समझ ही सकते हैं। तो इसके पास तो विवेक था ही, सीधी सी बात है। अगर इन दोनों एग्जाम्पल्स को आप देखें तो आपको ये समझ में आएगा कि केवल जीवन में पढ़ लेना, किताबों को रट लेना इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक, विवेक के हिसाब से जीवन में आप कितना अच्छा फ़ैसला लेते हैं, वही फ़ैसला आपको जीवन में आगे बढ़ाता है। सिंपल सा रूल ये है। इसके अलावा जैसे आपने एक देखा ज्ञान है पर विवेक नहीं, अब आपने देखा ज्ञान नहीं है पर विवेक है और जीवन अच्छा चल रहा है। इसके बाद में हम जो देखेंगे थर्ड नंबर सबसे बढ़िया, कि ज्ञान है और साथ साथ विवेक भी है। देखिए, आज भी दुनिया में जो सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल है ना, वो ज्ञान है, नॉलेज। नॉलेज दुनिया में आज भी सबसे बड़ा सिंबल है, स्टेटस सिंबल। तो इनमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन हो सकता है जिनके पास ज्ञान भी था, विवेक भी था? उनमें एक नाम आप रख सकते हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। दूसरे को आप इनसे सहमत हैं नहीं सहमत हैं मुझे नहीं पता, बट दूसरा नाम सच में बेहतर है, गांधी जी। गांधी जी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में आप सोच के देखिए कि ऐसा क्या रहा होगा इस व्यक्ति के पास कि 13-13, 14-14 साल के लड़के या लड़कियां जो भी हों, उस समय के लोग, इनके एक बार कहने से सड़क पे उतर आते थे। ऐसा क्या रहा होगा? उस समय मोबाइल नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था, ये सारी चीज़ें थी नहीं, उसके बावजूद इन्होंने ठीक काम किया। इसका मतलब ज्ञान के साथ साथ इनके पास विवेक भी था। अदरवाइज़ पूरी दुनिया अगर आपकी बात मान रही है, पूरा देश आपकी बात मान रहा है,
तो आप क्या नहीं कर सकते थे, लेकिन ज्ञान का सही उपयोग करना ही विवेक है। उपयोग करते हैं वही विवेक कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद में नेहरू जी। आप याद करिए 1947 का भारत, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति वो देश की सर्वोच्च पद पे वो बैठता है और देखता है कि देश में कुछ है ही नहीं, और बड़े से बड़ी संस्थाएं आईआईटी आईएम जैसी संस्थाओं को देने वाला, भागड़ा नाकल बांध जैसे चीज़ों को देने वाला आदमी ये बैठा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जिसको सारे देश, सारी दुनिया मान रही थी, वो इसी देश में रहा और उसने ठीक तरीके से चीज़ें की। अदरवाइज़ कुछ गलत भी तो कर सकते थे, लेकिन ज्ञान के साथ में इनके पास भी विवेक था कि मुझे अपने ज्ञान का सही इस्तेमाल नहीं करना है। और इन सब में सबसे जो बेहतर नाम मुझे लगता है ना, वो लगता है B.R. अम्बेडकर। क्या गजब पढ़ा लिखा आदमी है। इनको मौका नहीं मिलने के बावजूद इन्होंने ज्ञान को अर्जित किया और उस ज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग करके दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा संविधान इन्होंने लिखा। तो आपको तो माननी पड़ेगी ना, दाद देनी पड़ेगी इस व्यक्ति के बारे में। आप कुछ भी कह लीजिए, बट आपको मानना पड़ेगा कि हाँ, एक व्यक्ति अपने ज्ञान के बल पे उस ज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग करके एक अच्छा काम करके गया है और दुनिया को बता के गया है कि नॉलेज केवल दुनिया को बर्बाद करने के लिए नहीं है। ज्ञान से केवल दुनिया बर्बाद नहीं हो रही, दुनिया आबाद भी हो सकती है। और नाम सोचिए क्या हो सकता है। एक नाम मुझे और, भगत सिंह। एक नाम पटेल जी। भगत सिंह जब पैदा हुए होंगे, किसी को क्या पता होगा कि वो व्यक्ति इतना बड़ा काम करेगा। एक छोटी सी उम्र में इतना पढ़ना, इतना ज्ञान अर्जन करना, ये हर किसी के बस की बात तो है नहीं। जिस उम्र में लोग गुलाब का फूल देते हुए घूम रहे हैं, उस उम्र में ये व्यक्ति देश के लिए शहीद हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा काम है। लेकिन इनके पास जो ज्ञान था, इन्होंने ज्ञान का सदपूर्ण उपयोग किया, सदुपयोग किया और अपने विवेक को किसी भी गलत चीज़ के लिए प्रेरित ना होकर के एक अच्छी चीज़ के लिए प्रेरित किया, ताकि विवेकपूर्ण फैसला लिया जा सके इस देश के लिए, अपनों के लिए, और सबसे बड़ी बात अपने लिए। क्योंकि जब आप अपने लिए कोई अच्छा फ़ैसला नहीं ले सकते, तो आप अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए क्या फ़ैसला लेंगे। तो इनसे सीखना चाहिए। पटेल जी, कई देशों में कई रियासतों को एक करने में कई समय लगा, बहुत सारा समय लगा। पटेल जी ने 565 रियासतों को एक किया, जो इंटीग्रेशन का काम किया इंडिया में, वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। और मुझे नहीं लगता कि कोई इनके अलावा कर भी पाता। बेहतर एक दूरगामी व्यक्ति, दूरदर्शी वाले व्यक्ति तो ये सोच पाए अपने ज्ञान के बल पर, उसका विवेकपूर्ण उपयोग करके एक ठीक काम ये भी करके गए हैं। अगर आप और देखना चाहें तो इस सीरीज में कितने नाम हैं। विवेकानंद का नाम है, देख सकते हैं। एक नॉलेजपूर्ण व्यक्ति की बात अमेरिका तक मान रहा है। वहाँ 3 दिन किसी ने बोला कि आप तो ज़ीरो हैं, क्या बोलेंगे अब आप। तो उन्होंने कहा कि मैं ज़ीरो पर ही बोल लूँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप ज़ीरो पर ही बोल रहे हैं। जब आप बोल रहे हैं ज़ीरो पर, तो 3 दिन बोल रहे हैं। इसका मतलब आपके अंदर जो ज्ञान की क्षमताएं हैं वो अनलिमिटेड हैं। जैसे आज रिचार्ज होता है ना अनलिमिटेड वाला, वैसे ही। ठीक, कई सारे अगर आप देखें, चाणक्य को कर सकते हैं, एक हैं J.S. मिल को कर सकते हैं, एक जो सिकंदर के जो गुरु थे उनका क्या नाम था, अरिस्टोटल, आप इनको कर सकते हैं। ये सारे वो लोग हैं जो सच में, एक का नाम है थॉमस हॉब्स को कर सकते हैं आप। ये सारे लोग वो हैं जिनके पास
सच में अथाह ज्ञान था। उन्होंने उस ज्ञान को विवेकपूर्ण तरीके से व्यवस्थित किया और एक अच्छा योगदान इस सोसाइटी में, इस समाज में दे करके वो गए। अब जो सबसे लास्ट में आने वाला है, जिनके पास ना ज्ञान है ना विवेक है, तो ज्ञान है ना विवेक है, अगर इनकी बात करें, ना ज्ञान है ना विवेक है, ऐसे लोगों में वो लोग हैं, ऐसे लोग दुनिया भर में पाए जाते हैं, एक अकेले यहाँ नहीं। जैसे मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे किसी का अंधभक्त हो जाना, जाना समझा नहीं, कुछ भी कर देना। जैसे आपने एक सुना होगा मॉब लिंचिंग। भीड़ जब किसी की हत्या कर देती है उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। अब भीड़ के पास दिमाग होता है, अगर दिमाग होता तो वो भीड़ क्यों होती, सीधी सी बात है। तो ये मॉब लिंचिंग जैसी हो रही हैं। फिर अगर आप बात करेंगे जैसे हिटलर जैसे लोग बोलते हैं वो ज्ञानी था, बट हम क्या माने उसको। हिटलर हो गए, पॉल पॉट हो गए, जिन लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में 20 लाख से ज़्यादा हत्याएं की हों, उनको आप ज्ञानी तो नहीं माने, विवेक तो था ही नहीं कमबख्तों के अंदर। और मुझे नहीं लगता है कि किसी के अंदर इतना ज़्यादा रहा होगा कुछ भी, सोचने समझने की क्षमताएं जिनके अंदर नहीं है, उनको आप क्या ज्ञानी बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। तो इसका मतलब कि ज्ञान चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान का जो उपयोग होना चाहिए वो विवेक के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब ज्ञान के साथ साथ विवेक को भी डेवलप करना बहुत ही ज़रूरी है, अन्यथा हम आने वाले समय में हो सकता है हिटलर, हो सकता है पॉल पॉट, ऐसे लोगों को पैदा करते रहेंगे जो समस्त मानव जाति के लिए सिर्फ एक खतरा है और कुछ नहीं। तो दोबारा हिटलर ना हो, दोबारा पॉल पॉट ना हो, आगे मॉब लिंचिंग जैसी व्यवस्थाएं ना हो। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं उसका जब उपयोग करें तो विवेकपूर्ण तरीके से करें। ठीक, जैसे अंधभक्त का अगर आप कहें, अंधभक्त को ही मान लीजिए अंधविश्वास। ये एक अकेले इंडिया में नहीं है, ये अमेरिका जैसे देशों में भी चल रहा है। जैसे अगर आप कहेंगे कि किसी डेट की, किसी मंथ की 13 तारीख को अगर फ्राइडे पड़ जाए तो हाहाकार मच जाता है कि कैसे 13 तारीख को फ्राइडे कैसे पड़ गया। आज भी मैं सुनता हूं कि किसी होटल में 13 नंबर का रूम ही नहीं होता। फिर एक टाइम पे आपने सुना होगा कि 11 लोगों ने सुसाइड किया अमेरिका में। क्यों किया? क्योंकि उनका मानना था कि इस टाइम पर अगर कोई मरेगा तो वो सीधे स्वर्ग जाएगा। इसका मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों के पास कोई ज्ञान था, कोई विवेक था। ये केवल और केवल वो कथाएं जो कभी पूरी नहीं होनी हैं, उनके चक्कर में सब लगे पड़े हैं सब लोग। तो हमको, आपको ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान यानी कि नॉलेज आज भी पूरी दुनिया में सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल माना जाता है। ठीक, और उस स्टेटस सिंबल को बरकरार रखते हुए उसका जो उपयोग हो वो विवेकपूर्ण तरीके से हो, ताकि ऐसे जाहिल लोग ना हो, ऐसे जो बिना बुद्धि के लोग हैं, हिटलर, पॉल पॉट, आगे कोई हिटलर पैदा ना हो, पॉल पॉट पैदा ना हो। इसके लिए ज़रूरी है कि जो ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं उसका उपयोग करना भी हमको विवेकपूर्ण तरीके से आए। धन्यवाद।